मतलब बाद में बताइए आप छोड़ा। चलिए ना यार पानी हमें नहीं चल रहा। एसी में से आगे बताइए फिर प्रश्न। चलिए बताइएगा। हाँ फिर से स्टार्ट होगा। आवाने चला हो भाई जी कोनवा में ये में घूम जाए ना मैं घूम जा घुमा ना, ऐसे घूम जाए। हाँ सट जा चलो ठीक है बा। चलिए बताइएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। सही जी, ऑस्ट्रेलिया में। मतलब बताना है जगह कि कौन सा आपको महाद्वीप है जिससे आपको सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? आगे सांपों ना पक्षियों का ना दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका सही है जी। बताइएगा हमारे पृथ्वी पर स्वच्छ जल या मीठा जल के आपको प्रतिशत कितना है? 2.5%। सही 2.5%। अगला बताना है कि समुद्री भाग का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाना तो जो आपको जल क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? ठीक से है कि आपको समुद्र का जलीय भाग में प्रवेश कर जाने से जो जल क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? हाँ सागर। आगे खाड़ी। सही, उसे खाड़ी कहते हैं। बताइएगा वर्तमान समय में कितने गर्तों का खोजा गया है? 57 को सही है जी। अगला बताइएगा अटकामा मरुस्थल किस खनिज तत्व के भंडार के लिए जाना जाता है? अटकामा मरुस्थल जी नाइट्रेट। सही, नाइट्रेट। बताना कि विश्व के कहवा का पात्र जो ब्राजील में है, तो बताना कि विश्व का कहवा मंडी को क्या कहते हैं? सही, साओ पाउलो। बताइएगा विश्व का सबसे अधिक मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना सही है जी। अगला बताइएगा दक्षिण अमेरिका में उष्ण शीतोष्ण की घास के मैदान मैं पूछा आपके पास ना। दक्षिण अमेरिका के उष्ण मरुस्थल को क्या कहते हैं? अमेरिका पेंटागोनिया। चलिए सब करो धीरे धीरे नीचे से हो। हम दौड़ के आवे से हमरा पास हम अस्सी हो जाए अपना ही। बोलिए 10 मिनट पेंटागोनिया। पेंटागोनिया सही है जी। कहीं बताइएगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर आपको बताइएगा कि जल का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत 71%। सही, 71%। सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। आगे ब्राजील नेगेटिव की जगह चिली सही है जी। अगला बताना है कि मेरियाना गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? सही, प्रशांत महासागर। बताइए हिंद महासागर में कितने गर्त हैं? महासागर में 6 को सही है जी। अगला बताइएगा दक्षिण अमेरिका में कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में जो कहवा निर्यात करने का एक प्रमुख जो पतन है उसे क्या कहते हैं? ब्राजील। ब्राजील नेगेटिव। सेंटोस सही है जी। अगला बताइएगा दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे सही है जी। अगला बताना है कि दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर ओजल डेल सलाडो सही है जी। किस महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? इस महाद्वीप को सभ्यता का पालना मैंने कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। आगे एशिया। एशिया सही है जी। अगला बताना है कि ईटा बीरा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र किस देश में है? दक्षिण अमेरिका। आगे ईटा बीरा लौह अयस्क खनन क्षेत्र किस देश में है?
देश का नाम बताना है। जी ब्राजील। सही, ब्राजील। समानता महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना से कितना के बीच में होता है? 5 से 33। सही है जी। अगला देखिएगा कि समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने से जो जल क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? समुद्र का स्थलीय भाग में। हाँ तो ये हो जाएगा कि गल्फ होता है कि बे गल्फ है। सही जी, गल्फ। उसी को खाड़ी माने, गल्फ माने खाड़ी कहलाता है। अगला बताइएगा कि बताना है कि ना टॉरेस जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? जी वो तो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया और पास। आगे ऑस्ट्रेलिया आगे ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। सही, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। बताइएगा तटरेखा के तटरेखा के लंबाई के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कितना नंबर का है? जी आगे 16वां। सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित ना आपको एक परवाल भी जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, वह किस द्वीप के समीप स्थित है? द्वीप की राज राज्य और वही राज्य के द्वीप भी है, जो भी बोल सकते हैं। तो है सेट में कभी भी द्वीप बोलता है। स्विट्जरलैंड। हैं? स्विट्जरलैंड उनको बताते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। अगला बताइएगा पिंटू भैया कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। सही, एकांकागुआ। अगला बताइएगा जो यूरोप देश है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महादेश का सबसे लंबी नदी? बोलगा। सही, बोलगा। अगला बताना है कि जो सूडा गर्त है ये किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। सही, पूर्वी हिंद महासागर। अगला बताइएगा कि मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,200। सही है जी। 11,022। 200 बोल दिया, 2200। अगला बताइएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। सही है जी। अगला बताइएगा कि जलमंडल का वह भाग जिसका कोई निश्चित सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? आगे सही जी, महासागर। बताइएगा कि तटीय लंबाई के आधार पर सबसे लंबी किस देश की तटीय रेखा है, तटीय सीमा है? सही जी, कनाडा। अगला बताइएगा कि टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है? टोंगा जी, टोंगा गति ये भी हिंद महासागर। आगे प्रशांत महासागर। सही, प्रशांत महासागर। बताइएगा ऐसा क्षेत्र जिसके दो किनारे स्थल से घिरा हो और एक तरफ से टापू हो तो और दूसरे तरफ मुहाना हो तो इसे क्या कहते हैं? वह क्षेत्र जो दो किनारा स्थल से घिरा हो, एक तरफ टापुओं का समूह हो, दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिलता हो, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सागर। आगे बे। सही, बे कहते हैं। खाड़ी। बे ऑफ बंगाल का वही बे खाड़ी हुआ है। नहीं, गल्फ में खाड़ी होता है। वही बे बने खाड़ी। एगो छोटा मात्रा में होता है, एगो बड़ा मात्रा बे ऑफ बंगाल। तो गल्फ अलग है, गल्फ में खाड़ी कहते हैं और बे होता है अलग। बे बने से खाड़ी। वही छोटा और बड़ा का मतलब। रूप अलग अलग है। रूप अलग रहता है। रूप अलग अलग है। बंगाल को कहते हैं ना बे ऑफ बंगाल। हाँ, बे ऑफ बंगाल है ही है, तो इधर से देखिएगा आपको खाड़ी है कि आपको समुद्री स्थली का वह भाग जो प्रवेश कर जाता है वो बनता है ना, तो छोटा और अति में है आकार के आधार पर। आकार से। अगला बताइएगा
मसाला में इसलिए खाने का नहीं। बात मत कीजिए। बताइएगा आपको ये जो आपको मिडनावो गर्त किस महासागर में स्थित है? मिडनाओ किस महासागर में? मिडनाओ प्रशांत। सही जी, प्रशांत महासागर में। बताइएगा गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप में स्थित आपको एक न प्रमुख मरुस्थल हैं? ऑस्ट्रेलिया। सही, ऑस्ट्रेलिया। अगला बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के में स्थित कालगुरली और पुलगार्डी किससे खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सोना के लिए। सही है जी। बताइएगा अगला कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ओवेन तस्मान। सही है जी। बताइएगा दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बोलिविया। सही है जी। अगला बताइएगा कि माइकवा इधर है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म को क्या कहा जाता है? आगे इसको बोलते हैं अर्जेंटीना के विशाल एक्टांसिया। सही, एक्टांसिया कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज। सही है जी। बताइएगा कौन सी घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है? क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया कौन सी घाटी है जो विश्व का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है जी? आगे सही जी, मरे डार्लिंग्स। अगला बताइएगा नदिया के नाम है मरे डार्लिंग। क्षेत्रावा का दूसरा नाम। जैसे गंगा नदी के घाटी होता है कि ना। किस आपको मरुस्थल को जहां वर्षा न होने के वरदान सिद्ध हुआ है? सोचिए। अटकामा। सही है जी। अगला बताइएगा कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पास। माउंट कुक। सही है जी। अगला बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? सही, 8,850। अगला बताइएगा कि अर्जेंटीना के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र क्या कहलाता है? आगे अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र क्या कहलाता है? चेको का मैदान। सही है जी। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? जी मुझे सही, पेरू। अगला बताइएगा कि ब्राजील में स्थित ना अमापा खान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आगे लोहा नेगेटिव। सही जी, मैग्नीज। कौन सा देश ना विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है? सही जी, ऑस्ट्रेलिया। अगला बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? सही है, माउंट कोसिस्को। बताइएगा कि यूरोप की सबसे छोटी देश कौन सा है जी? वेटिकन सिटी। सही है।
बताना कि जावा द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही, हिंद महासागर में। बताना कि चैलेंजर गढ़ के नाम से कौन सा गढ़ जाना जाता है? मेरियाना। सही, मेरियाना। किस महाद्वीप को मानव जाति का पालन कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप को मानव जाति का पालन कहा जाता है? अफ्रीका। सही, अफ्रीका महाद्वीप। सही है। अगला बताना है कि कारपेंटिया का मैदान आपको किस देश में स्थित है? कारपेंटिया का मैदान पानी गिर रहा है। आगे सही जी, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? सही जी, कीवी। क्या बताना है जॉब बंद तो कोई ना है, सब मर गया। कि पानी बचाइए। काल गुरली और बिना उलगाड़ली खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? करियाना तो सही जी, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश आपको ना रबर के पेड़ का मूल स्थान माना जाता है? रबर के पेड़ का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? ब्राजील। सही जी, ब्राजील। बात मत कीजिए। बताइए अगला। नीचे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। आगे डॉक्टर गिरिराज। गिरिराज सिंह और सही नंबर। अगला बताइएगा कि लाइकेन और मॉस ना आपको किस महाद्वीप का मुख्य खाद्य वनस्पति है? लाइकेन और मॉस किस महाद्वीप का मुख्य वनस्पति है? महाद्वीप की अथी प्रदेश, महाद्वीप, अरे महाद्वीप। महादेश की प्रदेश। आगे लाइकेन और मॉस ना आपको किस महाद्वीप का या महादेश का मुख्य वनस्पति है? अंटार्कटिका। प्रदेश ना है, अंटार्कटिका। एगो टुंड्रा प्रदेशों में ना। बताइएगा कि बूटे खान किस राज्य में किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। आगे किस देश में है? आगे अमेरिका। सही जी, अमेरिका। अगला बताइएगा कि विश्व के सबसे बड़े ताजे जल का झील सुप्रिया झील किस महादेश में स्थित है? बंद करेंगे नीचे। सुपीरियर हिल किस महादेश में है? बताते हैं सुपीरियर उत्तरी अमेरिका में। सही, उत्तरी अमेरिका। बताइएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? नियाग्रा, इरियो ओंटारियो। आगे देश वाला है। यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। सही है जी। सिथिया के बताइएगा कि एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहा जाता है? मोंटाना। मोंटाना। सही है जी। किस घास के मैदान को अर्जेंटीना का हेडा कहा जाता है? पंपास। सही है जी। अगला बताइएगा चुकीका माता तांबे की खान किस देश में स्थित है? आगे सही, चिल्ली। अगला बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है? सही, ब्लैक
ना फ्लैम बताइएगा कि करीमाबाद किस नदी पर है? सही जी। वनों का देश किसे कहा जाता है? आगे कांगो सही है जी। बताइएगा कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा सही है जी। बताइएगा तुर्की का कौन सा सागर है जो एशियाई भाग को यूरोप भाग से अलग करता है? सही, मलमरा सागर। यूरोप के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? आगे माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस सही है जी। बताइएगा रानी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रानी देवी। आगे कथकली नेगेटिव। रागनी रागनी। ओडिसी नेगेटिव। भारतनाट्यम नेगेटिव। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम सही है जी। अगला बताइएगा कि दो बेल दिया रागनी देवी के। हाँ, 2 मंगल दिया है। कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम में देले हाँ भाई कुछ वो हमने कृष्ण मूर्ति कृष्ण मूर्ति के देले है, कृष्ण मूर्ति 2 में ओकरा में है ना 2 इसमें नहीं निकला जी। रागनी देवी के एक में एक है रानी देवी एक है। कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम दोनों में दिया होगा। कुचिपुड़ी और रानी देवी और बाला कुछ करके बाला सरस्वती। हाँ दोनों मिलके कर कुछ बोले? बाला सरस्वती। कुचिपुड़ी बोल रहे थे। कुचिपुड़ी में तो ही है, वो तो बोले कुछ बोले आप लोग। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में जा। रानी देवी तो मोहिनीअट्टम बोल भी किए हैं। कुचिपुड़ी में हाँ। कुचिपुड़ी में रानी देवी का नहीं है जी। नहीं होगा। नहीं आप लोग दिया है एक ही में है। वो हमने कृष्ण मूर्ति वो दूसरा कोई है बताएंगे। भारतनाट्यम अगला बताइएगा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 9 गो सही है जी। संस्कृति मंत्रालय कौन सा नृत्य को नवा शास्त्रीय नृत्य मानता है? कौन सा? नृत्य को नवा शास्त्रीय नृत्य मानता है? कुचिपुड़ी। आगे छौ सही है जी। अगला बताइएगा कि नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि किस पुस्तक में मिलता है? सही जी, नाट्य शास्त्र। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो आपको भागवत पुराण की कहानियों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है? कौन सा ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपको भागवत पुराण की कहानियों और ना श्रृंगार रस की प्रधानता होती है? आगे कुचिपुड़ी। सही कुचिपुड़ी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में किस नृत्य का प्रचलन किए थे? सही जी, मणिपुरी। बताने हैं कि मोहिनीअट्टम नृत्य का सवाल किस राज्य से है? केरल सही है जी। अगला बताइएगा इंद्रानी रहमानी का संबंध किस नृत्य से है? इंद्रानी रहमान का संबंध किस नृत्य से है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य? आगे कुचिपुड़ी सही कुचिपुड़ी। बताइए कौन सा आपको शास्त्रीय नृत्य है जो आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है? ऐसे तो सब भरतनाट्यम हाँ? भारतनाट्यम आगे है कौन सा कौन सा आपको शास्त्रीय नृत्य है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी सही है जी। अगला बताना है कि बताइए भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भरत मुनि आगे
भरतनाट्यम का न वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कृष्ण अय्यर नेगेटिव। अरुणेला दे तुमको ना रुक्मणी देवी अरुणेल नहीं एक ही है वो नहीं याद कर लीजिए। चलिए बताइएगा कि क्वेश्चन जहाँ से धरा है क्वेश्चन कहाँ है? सभी आपके पास ना। अब बताइएगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो राधा रानी की प्रेम कहानी के आवर्ती गुणोपाध्याय है? हाँ मैंने कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख विषय है? आगे मणिपुरी। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम जी तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है जी। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश सही है जी। बताइए अगला कि आपको राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। आगे सही कुचिपुड़ी। आधारभूत मुद्राओं की संख्या कितनी है? मुद्राएं कितनी है? 108। सही 108। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 गो सही है जी। बताइएगा रुक्मणी देवी अरुणेला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी। आगे भरतनाट्यम। सही जी भरतनाट्यम। बताइएगा कि किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक तत्व आकाश है? प्रतीक आकाश है ना, ये अथी क्या है? कुचिपुड़ी का। आगे कथकली। सही कथकली। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। सही है जी। जयप्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जयप्रभा में ना बताते हैं यह मोहिनी अट्टम। सही मोहिनी अट्टम। अगला बताइएगा कि किस नृत्य कौन सा शास्त्रीय नृत्य को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? आगे सही भरतनाट्यम। बताइएगा कि भरत मुनि का जन्म आपको तमिलनाडु के किस जिला में हुआ था? आगे अर्काट जिला सही है जी। एक बार पहले ही याद किया था। बताना कि किस व्यक्ति ने नृत्य को पूर्ण कला का संज्ञा दिए हैं? किस व्यक्ति ने नृत्य को पूर्ण कला का संज्ञा दिए हैं? सही भरत मुनि। याद अगला बताना है कि बताइएगा कि 18वीं सदी में मणिपुर के किस राजा ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? भागचंद्र सही है जी, दे दीजिए। बताइएगा किस नृत्य का एक आपको विशेषता है कि नृत्यक का चेहरा पतले घूंघट से ढका हुआ रहता है? किस नृत्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका एक विशेषता है कि नृत्यक का चेहरा पतले घूंघट से ढका हुआ रहता है? मणिपुरी सही है जी। बताएगा कि कथकली आमतौर पर न किस मंडली द्वारा की जाने वाली एक नृत्य है जी? पुरुष और स्त्री में बोलना है। पुरुष द्वारा सही है जी।
अगला बताइएगा कि देवदासी प्रथा के पश्चात आपको भरतनाट्यम जो था वो लगभग लुप्त हो गया था। इसे पुनः जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी सर, भरतनाट्यम को। आगे सही आपको जी ई कृष्ण अय्यर। नहीं है। अगला बताइएगा कि तांडव जो है, तांडव मुख्यतः किस प्रकार के नृत्य मैंने आपको मैंने मेल थी फीमेल में बताना कि पुरुष और महिला में किसका एक नृत्य है जी? तांडव पुरुष का सही है जी। अगला आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा चरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? सही, ओडिसी। अगला बताइएगा कि किस नृत्य का उल्लेख आपको उदयगिरी के खंडहरों में मिलता है? सही, ओडिसी। अगला बताना है कि कौन सा नृत्य को आपको जैन राजा खारवेल ने संरक्षण दिया था? उड़ीसी होगा। सही, ओडिसी होगा। अगला बताइएगा कि तंजौर ए न चतुर्थ नामक विख्यात न तंजावुर के 4 शिक्षकों ने किस आपको शास्त्रीय नृत्य को संरक्षण दिया था? आगे भरतनाट्यम। सही जी, भरतनाट्यम। अगला बताइएगा कि बताइएगा अगला कि आपको बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी। आगे कुचिपुड़ी सही है जी। बताइएगा कुचिपुड़ी के एकल विधा का जनक किसे कहा गया है? किस शास्त्र माने कौन सा नृतक थे, कौन व्यक्ति थे जिन्हें आपको कुचिपुड़ी का एकल विधा का जनक कहा गया है? सिद्धेश्वर। आगे थोड़ा सा बोलेंगे। बाल कृष्णन। नेगेटिव। बाला सरस्वती। नेगेटिव। लक्ष्मी पास लक्ष्मी नारायण। सही, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अगला बताइएगा कि मोनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने कहा मोनी अट्टम है ना, और किस शब्द से लिया गया है? मलयालम से। इसने बताना है, कोई शब्द बताना है। मोहिनी अट्टम है, किस शब्द से लिया गया है? आगे मोहिनी से। सही, मोहिनी से लिया गया है। विष्णु वाला। पूरा तो संजय भी सब क्या ठीक है। बताइएगा मोहिनी अट्टम है एक कैसा नृत्य है? बहुल है कि एकल है? पढ़े नहीं है तो वही सब पार पूरा हम बोलेंगे। मोहिनी अट्टम कैसा नृत्य है? बहुल एकल है, है, सामूहिक नृत्य है, एकल नृत्य है? एकल सही है जी। सोचे दिया आप अपने पार्टनर को समझाइए बगल में जो है। इतना बार सोचो हम तो। बताइएगा एकल बहुल कि हाँ अपना वो समय। बताइएगा सबसे पहले नृत्य का औपचारिक उल्लेख ना किस व्यक्ति ने किया है? भरत मुनि। भरत मुनि सही है जी। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 को शास्त्रीय नृत्य है, और नवा नृत्य कौन सा है? नवा नृत्य है तो छऊ। छऊ सही है जी। बताइएगा माधुरी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? माधुरी अम्मा। माधुरी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम सही है जी। अगला बताना कि है कि बताइएगा कि ये जो आपको सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनल मान सिंह का नाम मान सिंह आपको कुचिपुड़ी। आगे ओडिसी सही है जी। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो आपको राधा रानी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? कुछ कोई नेगेटिव बोल कुछ हमारा जगह बोल था कि जानी
तो वो negative बोलिए बोलिए एक बार बोल बोल तो नहीं अभी टेंशन में तक नहीं बोले नेगेटिव करो आगे मणिपुरी सही है जी कुछ बोले देते इतना बताइए किस नृत्य का आपको प्रतीक तत्व आकाश है वायु है आकाश है मणिपुरी नेगेटिव लीजिए जी कथकली एक कल आपको नृत्य है इसमें बहुत सारे नृत्य है आप पढ़ के आइएगा कुछ कुछ नृत्य बहुत पूछता है इसमें से ठीक ना और नृत्य आपको पढ़ के आना है इस पर ध्यान ज्यादा ये देना है जो ज्यादा प्रचलित है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा हम ज्यादा पूछेंगे जितना प्रचलित है जैसे में देखिए काल बेलिया मिलेगा नाट्य मिलेगा ठीक ना बिहू मिलेगा कोलम मिलेगा नया नया मिलेगा कर्मा मिलेगा ये सब ध्यान दीजिएगा इसका और उसको जो विकसित किया उस पर ध्यान देना क्वेश्चन चलिए बताइएगा हेलो बाइक लगा लेना कोई फायदा नहीं। इसमें मौका मिले चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज है बायोलॉजी में बहुत टकरेगा चलिए ध्यान रखिएगा बताइएगा श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस घटक में श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है नाइट्रोजन सही नाइट्रोजन फेफड़ा के ऊपर का आवरण किसका बना होता है या जो फेफड़ा जो के ऊपर जो ढका हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं आगे सही प्लूरल मेम्ब्रेन उसी को मेम्ब्रेन को हिंदी में कला कहते हैं प्लूरल कला बताइएगा शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है सही त्वचा से बताइएगा कि केप्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होता है केश चक्र बताते हैं केश चक्र ना है ये पायलट को लिखना आगे बीटा कोशिका नेगेटिव अंडाशय के बीटा कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सही है जी बताइए इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है जिंक आगे सही है, जिंक जस्ता। अगर बताइएगा कि मानव शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट भंडारित रहता है यकृत सही यकृत बताइए अनॉक्सिस श्वसन में खोज किसने किया था आगे पूछिए कार्सल नेगेटिव आगे लोटाटेल आदमी आगे लुई पास सही है जी हाँ विमान कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन आगे बताइएगा कि जिसके पास क्वेश्चन होगा ध्यान रखिएगा बताइए केप चक्र के में आपको ग्लूकोज का एक अणु कितने एटीपी अणु का निर्माण करता है 24 एटीपी मोबाइल बोल का बजिए वो पटिया बजी थी खेतवा में फोन में जाइए देखो ना है मोबाइल कम साउंड में बजाइए जी कौन है दोनों ओकरा बोल दी सुबह सुबह चलिए बोले 24 सही है जी बताइए अगला 24 सही ना रवि सही 24 श्वासोच्छ्वास में आपको बाहर निकाली गई ऑक्सीजन में कितनी मात्रा होती है कितना परसेंट ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा जी 4% घटाइए 17% है सही 17%। अगला बताइएगा कि मानव शरीर के श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होते हैं एक और जगह है दोनों के बीच में नहीं बता रहे हैं मानव का जो श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है दोनों के बीच में स्थित होता है आगे अच्छा आगे। उधर बोले जी बोलो भी बोलो आगे मैंने कहा बोलू यार बोला सुविधा भैया आगे है बात कीजिए आप लोग बोले मॉड्यूल ऑब्लिगाटा फोन्स अथी मेबुला और ऑब्लिगाटा और कौन सही है जी बताइएगा पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है सही ग्लूकोज बताइएगा पित्त कहाँ निर्मित होता है कहाँ निर्मित होती है में सही आपको पित्ताशय सही नहीं है जमा सॉरी गलती सॉरी
पित्ताशय नहीं, यकृत में। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही, यकृत। निर्मित मैंने जाना ना देखा बताइएगा अमाशय के भीतर कौन सी हार्मोन स्रावित होती है? अमाशय के भीतर कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? आगे गैस्ट्रिन, सही है जी। अगला बताइएगा जठर उसी को कहते हैं गैस्ट्रिन। हाँ सही, आ जाएगा, इनका हो जाएगा, सही है। अगला बताइएगा कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट कौन करता है? HCl, सही है जी। अगला बताइएगा कि कौन सा पाचक जो हार्मोन है जो छोटी आंत से स्रावित होती है? हाँ, कौन सा पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत से स्रावित होती है? आगे आगे बढ़ाइए। कौन सी पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत से आपको स्रावित होती है? उसका गैस्ट्रिन बोले तो इसका होगा ट्रॉक्सिन। नेगेटिव। इसका हो गया आपको सेक्ट्रीन। सही, सिक्रेटिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त जमने से रोकता है? यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त जमने से रोकता है? हिपैरिन, सही है जी। अगला बताइएगा कि जठर जो आपको ग्रंथियां हैं वह किस अंग में पाई जाती है? किस अंग में पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। आगे अमाशय, सही है जी। अगला बताइएगा कि ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? आगे 2, सही है जी। फेफड़े तक अशुद्ध रक्त बात करता है, सुनता नहीं है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से पहुंचता है? सही, फुफ्फुस धमनी। अगला बताइएगा कि श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? आगे कुछ श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा एटीपी। सही, एटीपी। बताइए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचयन का प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपाचय का प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक अम्ल हुआ है। दूसरा कोई बोलिएगा आगे। वसीय अम्ल पायरुविक। आगे नेगेटिव। पायरुविक अम्ल और ग्लिसरॉल नेगेटिव। नेगेटिव माइटोकॉन्ड्रिया। सही, CO2 पायरुविक अम्ल। अगला बताइएगा कि फेफड़ों की कुपिका में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? संवहन द्वारा आगे आगे संचाई रूप नेगेटिव दीजिएगा उनको। रुधिर नेगेटिव विसरण द्वारा। ये आपको क्वेश्चन है कि फेफड़ा में कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोज द्वारा, जिसको पोन्स कहते हैं। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है?
इलिया रोग करता है लीवर। लीवर सही है जी, यकृत। अगला बताइएगा कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय बोलिए, बात कर लीजिए। अमाशय है। आगे, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पास है। सही, अग्नाश है, उसी में लेट आता है, एल-ए-टी। अगला बताना है कि किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? पूर्ण पाचन इसमें होता है। यह तो पूर्ण करेगा। चला आगे, बोले थे अंतिम यकृत में। आगे प्रोटीन का पूर्ण पाचक कैमरा लगले तो कुछ बोलिएगा। यदि ये छोटी आंत में याद रखिएगा। प्रोटीन का पूर्ण पाचक छोटे होगा। सही है, छोटी आंत में हाथ में होता है। छोटका नाम एकरा लेके बड़ काम बड़ी बड़ी अमाशय में कुछ अमाशय में कहाँ? पूर्ण पाचक कहेगा छोटी आंत। छोटे तो है ही अमाशय में अगला बताइएगा कि ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? आगे, ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम पाया जाता है। यकृत। यकृत नेगेटिव। आगे, पास हाँ पास है। और पास जिस अति साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं कोशिका द्रव में। अगला बताइएगा कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक न ऑक्सीजन को अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? प्रोथ्रोम्बिन। आगे, हीमोग्लोबिन सही है जी। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस सही है जी। अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज को इनमें से परिवर्तन होकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। मैंने कहने का मतलब अवायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज आपको का अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब किस में परिवर्तित होता है? आगे, अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज से आपको क्रिया कर मतलब क्या बनाता है? ये आपको ग्लूकोज है ना, पास है। आगे, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल नेगेटिव। पास लैक्टिक अम्ल। सही, लैक्टिक अम्ल। अगला बताइएगा कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति को श्वास जांच करने के लिए किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करता है? ये आपको है अति है सोडियम आगे, सोडियम है ये। आगे बढ़िएगा। बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट नेगेटिव। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। डाइक्रोमेट। अगला बताइएगा कि अमाशय के दीवार की पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? अमाशय के दीवार में जो पेशीय संकुचन होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रामाकुंचन। क्रामाकुंचन सही है जी। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज के रूप में। आगे, ग्लूकोजन था जी, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में सही है जी। अगला बताइएगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की जो कमी होता है उसे क्या कहते हैं? अनोक्सिया या हाइड्रो। सही, अनोक्सिया है, हाइपोगनेसिया। अगला बताइएगा कि मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर के सबसे उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ सही, अमोनिया। मांसपेशिया के रेशों के आवेग संचय के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? आवेग के संचय के लिए कौन सा तत्व आपको आवश्यक है? सोडियम। सही, सोडियम। बताइएगा, शरीर के संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है?
डायलिसिस किडनी किडनी सही है जी। बताइएगा विल्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पेन को जगह यार फेंक दे। खत्म हो गया। विल्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? विल्स रोग हो जाएगा किडनी। सही किडनी। बताना है कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन सही है जी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जी नेफ्रॉन। सही नेफ्रॉन्स। बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सही रक्त अपवन या डायलिसिस कहलाता है। अगला बताना है कि वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ न कुंडली भाग में मुख्यतः किसका पुनः अवशोषण किया जाता है? जो वृक्क नलिका है उसमें दूरस्थ कुंडली भाग में मुख्यतः किसका पुनः अवशोषण किया जाता है? आगे पास इसका सुना ना कि पास। दो बार पढ़ रहा आगे पास यूरिया यूरिया नेगेटिव था। सही है जी। बताइएगा जलीय प्रणाली में जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनियमन के उत्पाद होते हैं। मैंने कौन सा ऐसा जलीय प्राणी में नाइट्रोजन का कौन सा विनियमन का उत्पादन किया जाता है? सही अमोनिया। बताइएगा कि नौसेना के पहली महिला पायलट कौन बनी है? आगे पास है। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ईवा पायलट मतलब पहली में नौसेना है। नौसेना के पहली आपको महिला पायलट शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी सही है जी। सी सी अलग है। फाइटर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली पहली वकील कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज फाइटर पायलट। जज ना वकील। फातिमा कुछ करके है। आगे सबसे पहला लगे ज्योति शर्मा। आगे इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा सही है जी। अगला बताइएगा कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सऊदी अरब के हमारे है तो सऊदी अरब का हो जाएगा भेज दी। बतरोसी कौन तो है 3000 भेज दिया लड़का का। कह दो क्या गया? रवाना बतरोसी रेवाना बरवानी सही है जी। नौकरी पर। मार दो नंबर। बताइए अगला कि IMF का पहला उप प्रबंधक किसे बनाया गया है? IMF का पहला उप प्रबंधक सुनिए गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ सही है जी। बताइएगा कि बताना कि आपको भारत की पहली महिला ADC कौन बनी है? एडीसी मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी सही है जी। CISO के पहली महिला निदेशक मीना सिंह सही है जी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जी आगे ऋतु। सही ऋतु बाहरी। अगला बताइएगा कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डेलू बताते हैं। निका डेलू। आगे पास है बोलू आर्टा है ना, डीना बोलू आर्टा। बताइए यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब के। सऊदीया का है बहुत सारे दिन पिंटू भैया पास है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ईवेजी के डांसर। हाँ। आगे ना ज्यादा आ गर्मी नोरा पता है आगे सारा नाम आया उनमें लेकिन बोलो लेकिन कितना से याद रहे। नवराल मतरोसी। सही नौराल मतरोसी। पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश बताते हैं सुमन कुमारी। आगे पास है। पास है
ऐसा मलिक। सही जी, आयशा मलिक। चलिए बताइएगा कि हाँ हम देश से राजधानी पर मारे हैं। याद कर ले। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? आओ ना किया। स्वीडन की राजधानी? स्वीडन, हाँ आपको स्वीडन के है आगे। स्कॉट। स्टॉकहोम सही है जी। स्टॉकहोम। बताइए अगला स्टॉकहोम, कि स्वीडन। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? सेना की पहली अफसर लद्दाख में। आगे। गीता राणा। गीता राणा सही है जी। भारतीय सेना में पहली महिला जज? हिंदू मल्होत्रा। आगे। होने जाएगा। उधर ज्योति वर्मा। सही, ज्योति शर्मा। पेज नंबर। चल।